इंसान खून देख के डरता, वो एक अकेले तो हत्या नहीं कर सकता, मैं ये मानती हूँ। आप भी समझ सकते हैं, मेरा भाई बड़ा है, 20 साल का लड़का है, लंबा तंबा, ठीक ठाक है शरीर से। 3 लाख मैं अपने बल पर कर्जा कुआम खोज करके इधर उधर से लेन देन करके करवाया कि भाई की ज़मीन बच जाए। लोगों के सामने आ रहा है, इसलिए प्रशासन को ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अब यही हमारी मांग है। कि जब हम लोग यहाँ ढूंढने गए उसको, कि मतलब प्रभात नहीं मिला, हर जगह यहाँ वहाँ ढूंढे, तो फिर वहाँ ढूंढते मतलब उस घर से आता था तो कहाँ गया, रास्ते में हम लोग पूछताछ करते हुए कि प्रभात आया था कि नहीं आया था, कैसे, तो वहाँ पहुँचे तो उनका ड्रामा स्टार्ट हो गया। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ आपको बताएं तो थाना महाराजगंज अंतर्गत नरोत्तमपुर गांव का एक प्रकरण सामने आता है, जो आप लोगों ने सुना भी कि चाचा ने अपने भतीजे को हत्या करके उनकी जेल भी हो गई। उनके परिवार हैं कुछ लोगों, जो चाचा आपको बता दें कि साथ में घूमते थे, किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। जो आरोपी नहीं थे उनके पूछताछ होती है, वो लोग तो इस समय बाहर हैं, लेकिन जो सगे अंकल जी थे वो जेल में इस समय हैं। तो सगे पे शक तो नहीं था ना? नहीं, शक बिल्कुल नहीं था। वो हम लोगों के साथ रहते थे, हम लोगों के घर में खाना खाते, मतलब उसके मर्डर होने के बाद भी, जब मेरे भाई की मतलब दाह संस्कार वगैरह हो गया उसके बाद भी वो मेरे मतलब अंदर रहते थे, खाना खाते थे, उनकी वाइफ भी थी, उनके बच्चे थे। मतलब बिल्कुल डाउट अगर ऐसा होता तो हम लोग उनको तुरंत बाहर निकाल दें। हाँ, लेकिन मतलब फिर अगले दिन, मतलब जिस दिन, उसके अगले दिन बाद उनको मतलब दोपहर में पुलिस बुलाती है, तो मतलब ऐसे ही 2 इंस्पेक्टर आते हैं उनको लेके जाने के लिए, तो वो जाते भी हैं। और मतलब हम लोग भी जा रहे थे, मतलब नेक्स्ट डे, उसके पिछले दिन क्या क्या हुआ वो पूछताछ करने के लिए कि कहाँ तक कार्रवाई आगे बढ़ी। तो उस मतलब वो भी गए, तो 2 लोग लेने आए थे, तो हम लोग मतलब कहें कि जा ही रहे हैं तो चल आप भी चलिए जब बुलाया गया है तो हम लोग मतलब पूछ के, मतलब वो मतलब जो एसपी थे वो बोलें कि मतलब जाओ तुम लोग। अब मतलब जो भी था हम लोग चले आए। फिर उसके आधे घंटे बाद फिर जो वहाँ राजीव कुमार मिश्रा हैं, वो फ़ोन करके कहते हैं कि मतलब निकिता तुम्हारे बाबा और तुम्हारे पापा मतलब चले आओ, कुछ बहुत अच्छा सबूत हाथ लगा है। तो मतलब फिर हम मतलब कहते बाबा तो नहीं आ पाएंगे, मतलब हम और पापा आते हैं। तो गए तो देखिए वहाँ चाचा बैठे थे, मतलब अब इनको देख के क्या सबूत मिलेगा। तो फिर मतलब वहाँ गए, जब मतलब तब ऐसा पूछते हैं कि आपके पिताजी, मतलब मेरे पापा से कहते हैं आपके पिताजी इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी करें। तो बताओ जी क्या क्या नाइंसाफ़ी करें। तो ऐसा बोलते फिर मतलब कहते हैं कि क्यों मार, मतलब वो सारी घटना अपने आप से बताने लगे कि हम कैसे उसको लेके गए, कैसे कैसे क्या कहें, कहने के बाद भी मतलब जैसे जैसे उसको मारे फिर वो सारी चीज़ें बताएं। फिर मतलब मैं उनसे कही कि मतलब चाचा आपको मतलब उसका चेहरा देख के एक भी बात दया नहीं आई कि वो कितना मासूम था। अपने भतीजे को इस तरह काम हाँ, अरे मतलब वो मतलब बहुत सीधा बच्चा था, उसकी जुबान कोई पता नहीं सुनता था कि नहीं, गांव में सुना होगा कि नहीं, मतलब वो बहुत सीधा था। तो आपके अंकल ने वो घटनाक्रम बताया कैसे कैसे क्या किया? हर एक चीज़ बताया कि मतलब उसको बहका के लेके आए यहाँ तक। फिर उससे पूछे हैं हम कि मतलब मेरे चाचा पूछे उससे कि बाबू 10 लाख रुपया मिला है तुम्हारे पापा, तो कहा चाचा हम नहीं जानते, जबकि 10 लाख रुपया वगैरह कुछ नहीं मिला था। 1 लाख की बात हुई थी। वो बोले थे जब हम यहाँ आएंगे आपका घर और गिराने, मतलब ज़मीन मेरी अब उनकी हो गई, सुलहनामा होने के बाद आएंगे तो हम आपको कुछ थोड़ा बहुत दे देंगे, 50,000 1 लाख दे देंगे। तो ऐसा चाचा पूछे भी थे पापा से, तो पापा कहें कि मतलब हम नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो आएंगे तो दे देंगे। पर हाँ, फिर वहाँ जब हम गए तो उसके बाद वो कहते हैं हर एक चीज़ बताने के बाद, हाँ कह लेके आए मेरे भाई को, तो उससे पूछें कि बाबू मतलब प्रभात ये बताओ तुम्हारे पापा 10 लाख रुपया लिए हैं, तो कहा चाचा हम नहीं जानते कि उसको मारे 2 तमाचा खींच के। अच्छा, आपके चाचा आपके भाई को मारते हैं? हाँ, 2 तमाचा खींच के वहाँ मारते हैं। इसके बाद वो भी मतलब बड़ा हो गया, मतलब फिर वो भी अपने आप को बचाने के लिए किया। तो वो शायद वो बता रहे थे कि जो उनको चोट पीछे लगी थी, वार हुआ था, तो वो मेरा भाई बचाने के लिए नाखून से उसके शायद लगा था। और इसके बाद वो एक ईंट उसको चला के मार दिया, वो गिर गया। फिर इसके बाद 2-3 ईंट और मार दिए, मतलब वो पूरा उसको सर कुचल दिए और कुछ के इसके बाद उसको सीधे से सुला के चले आते हैं यहाँ। अच्छा, ये जो घटना होती है आपके चाचा किए हैं, जहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिलती है वहीं पर वो घटना हुई थी, तो रात में 8 बजे वहाँ पर ले गए थे? हाँ, लेके गए थे उसको बहका के उधर से। बहका करके ले गए। और हम जहाँ हम लोग डाउट कर रहे थे कि इसी रास्ते से आएगा, सेम उसी रास्ते से उसको लेके आए। और लेके आने के हाँ हर एक चीज़ वो बता रहे, खुद ही बता रहे थे। अब हाँ डिटेल सही सब कुछ बताते हैं। हाँ, तो उसको जब
मारने और ऐसा सब कुछ करके यहाँ फिर आके जब हम लोग यहाँ ढूंढने गए उसको कि मतलब प्रभात नहीं मिला, हर जगह यहाँ वहाँ ढूंढे, तो फिर वहाँ ढूंढते मतलब उस घर से आता था तो कहाँ गया, रास्ते में हम लोग पूछताछ करते हुए कि प्रभात आया था कि नहीं आया था, कैसे, तो वहाँ पहुँचे तो उनका ड्रामा स्टार्ट हो गया। अच्छा, आपके अंकल जी ड्रामा करने लगते हाँ, हैं। उनका ड्रामा स्टार्ट हो जाता है कि मुझे कोई आया था पीछे से, यहाँ उनको जब नाखून मारा होगा तो पता चला होगा कि यहाँ तो चोट लगी। वीडियो में हमने उनसे पूछा तो भी बता रहे थे कोई आए पीछे से पकड़ लिया, उसके बाद हमने उसको पहचान नहीं पाया। उस दिन उनकी सारे उनकी सारे ड्रामेबाजी स्टार्ट हो गई। लेकिन वो अपनी बिछाए जाल में फिर से फंस जाते हैं कि कहते हैं कि मतलब कोई ऐसा था जो मतलब मुझे लेके मतलब अपने ही बताते बताते कहते हैं कि वो जैसे मेरे भतीजे को लेके गया वैसे मुझको भी खींच के लेके जाने वाला था। तो उनको वो पूछता है मतलब रिपोर्टर कि कैसे तुम्हें पता है कि मतलब जैसे उसको लेके गया वैसे मुझको भी, यही सारी चीज़ें से वो थोड़ा थोड़ा डाउट में, मतलब हम लोग उन पे डाउट नहीं करते थे लेकिन सारे उनकी हरकतों से आपको साथ में खाता था और उसके बाद रात में डाउट नहीं होता। हाँ, नहीं कर सकते ना। हाँ। और इसके बाद से हाँ हर एक चीज़ वो कबूल कर लेते हैं और फिर मतलब बढ़िया मतलब पुलिस प्रशासन उनको सख्त कार्रवाई देती है। और मतलब ऐसा आश्वासन दी है मतलब आगे करेगी भी। और फिर इसके बाद हाँ कल भी हम लोग गए थे, मतलब वो जब आने पे आप लोग कल गए थे, फिर जब आजमगढ़ भी वो जाने वाले थे चाचा, तो उसके बाद जब जा रहे थे तो फिर उससे भी पहले हम लोगों को बुलाया गया था। तो फिर वहाँ गए मतलब मैं पूछी कि चाचा मतलब आपको ज़रा भी वो नहीं आए दया कि जब उसको मारे आप, अरे एक ईंट मार, मेरा दिल बहुत बड़ा है, अगर उसको आप एक ईंट मारे होते फिर के पहुँचा दिए होते कि हम लोग मार के ही मतलब आ गए यहाँ, तो हम लोग दवा करा वो तो सही हो जाता, वो हम लोगों के बीच होता है ना। तो कहें अच्छा मैं सर फोड़ा तो तुम भी मेरा फोड़ दो। मैं इस सर क्या फोड़ेंगे, मतलब मेरा भाई मरने के बाद तो खाएगा, हम जिंदा ही खा जाएंगे ऐसे। हाँ, अब इतने बड़े वो कातिल। हाँ, और इसके बाद उनका प्लानिंग उसको ही मारने का नहीं, हमको भी मार दें और मेरे बाबा को भी मारने की प्लानिंग। ऐसा क्यों वो पैसे को ले करके और जमीन को ले करके मारने को सबकी सोचे हैं कि और कुछ? नहीं, जमीन उनको वो लगा कि मतलब 10 लाख रुपया। हाँ, हम ये भी पूछे कि अच्छा 10 लाख रुपए की आप बात बीच बीच में बार बार ला रहे हैं, तो 10 लाख रुपए मिला मतलब आप किससे पूछे, तो कहेंगे मतलब हम वहाँ भी गए थे पूछने, जो देने वाला आप उससे पूछें, तो वो कहते हैं कि हाँ मतलब हम उससे पूछ रहे थे। हम कहें वो क्या कहा, तो वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं बोला। हम कहें बाबूजी से पूछें, तो कहें हाँ, तो कहते हैं कि बाबूजी भी कुछ नहीं कहेंगे, मतलब नहीं मिला है। तो फिर हम कहें आप किसकी बात पे विश्वास करें, तो कहते हैं कि मतलब गाँव वाले। तो गाँव वाले की बात पे वो विश्वास करके ऐसा वो कदम उठा लेते हैं। और मतलब जो लोग लेने वाले देने वाले उनका कोई वैल्यू नहीं है 10 लाख रुपए के लिए, पहली बार। और उनको ये लगता था कि मेरा अकेला भाई है, उसके नाम बाबा अपनी ज़मीन कर सकते हैं, वो करेंगे नहीं ऐसा कुछ करते, मतलब पहले भी कुछ ऐसा कर सकते थे ना, मतलब वो बस रहते थे उनके मन की भावना। हाँ, ऐसा। हाँ, इसके बाद मतलब वही सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हाँ मेन मुद्दा मतलब उनके दिमाग में ये चल रहा था कि 10 लाख रुपए लेके ही बैठ गए हैं वो लोग। हाँ, और फिर हाँ वो कहते हैं कि मतलब हम लोगों से मतलब गांव वालों के पक्ष में आके ऐसा कर लेते हैं। हाँ, सच में ऐसा है, क्योंकि जो इंसान ब्लड देख के एकदम पागल हो जाता था, मतलब उनकी मतलब एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको बार बार मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ देखते थे खतरनाक चीज़ें तो डरने टाइप के हो जाते थे। आपके अंकल जी या भाई आपके? नहीं, वो अंकल आपके। तो जो इंसान खून देख के डरता वो एक अकेले तो हत्या नहीं कर सकता, मैं ये मानती हूँ। आप भी समझ सकते हैं, मेरा भाई बड़ा है, 20 साल का लड़का है, लंबा तंबा और ठीक ठाक है शरीर से, और वो मतलब एक एक्सीडेंट जिसका हो चुका है, मतलब दिमाग में उसको चोट भी लग गई है। अच्छा, आपके अंकल को चोट भी आई है? चोट लगी थी। हाँ, लेकिन मतलब आप सोचिए और जो ये बात आती है सामने कि कुछ हमने गया खतियोनी निकालने तो उसमें नीलम का नाम देखा, तो नीलम अच्छा, आपके सगे भाई थे, तो उस दिन जब घटना करने के बाद आपसे मिले तो क्या उन्होंने कहा था आपसे? कुछ बात किए होंगे कि भैया हमने ऐसा काम किया है कि नहीं किया है, कैसे क्या कुछ बात हुई थी उस दिन? आपके भाई ने कुछ बात किया था आपसे जिस दिन की घटना है? हाँ, जिस दिन की घटना है। नहीं, उस दिन रात भर तो यही चलता रहा आधी रात तक कि हाँ उनके ड्रामेबाजी। पुलिस और आप लोगों को गुमराह करते रहे, पुलिस को भी चकमा देते रहे और आप लोगों को भी। उस टाइम हम लोगों पे कुछ वैसा नहीं कर रही थी। हाँ। और इसके बाद मतलब जो वो कह रहे हैं कि मतलब ऐसा हाँ जो इंसान ब्लड देख के वो हो जाता है, तो क्या वो अकेले, वो अभी तक वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम अकेले ही हत्या करे हैं। लेकिन जो इंसान ब्लड देख के पागल हो जाता था तो क्या अकेले मार डालेगा, वो भी लंबा तम्मा, उनसे तो ज़्यादा ही उसकी हाइट वाइट है। तो क्या लगता है कई लोग इसमें हाथ हो सकता है क्या? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि वो मतलब अकेले नहीं कर सकते। हाँ, वो किसी और भी कोई साथ है, वो इंसान अपने बच्चों से अपने बीवी से इतना प्यार करता है कि अगर कोई कह दे कि हम तुम्हें या तुम्हारे बीवी बच्चों को इस पोजीशन तक पहुँचा देंगे तो वो पक्का मतलब बात मान लेगा। हाँ, उनको कोई धमकी दिया मतलब जो भी है
किया होगा कि मतलब हम तुमको इस पोजीशन तक पहुंचा देंगे, तुम मतलब अगर चले भी जाते हो तो हम तुम्हारे बीवी बच्चों का ध्यान देंगे, लेकिन हाँ तुम मेरा नाम मत आने देना। तो वो इंसान ऐसा है कि मतलब वो नहीं कहेगा। हाँ मैं यही चाहती हूँ पुलिस प्रशासन उस कब लाए, क्योंकि वो हम लोगों के बीच रहेगा, फिर मतलब नुकसान पहुंचाएगा, फिर घटना ऐसा घटना करेगा। अरे मतलब वो इंसान इतना सातिर है ड्रामेबाजी, तो क्या वो इंसान नहीं ड्रामेबाजी कर सकता? है कि हम लोग की सुरक्षा होनी चाहिए। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि कुछ हम लोग को होना नहीं चाहिए। काहे से हर चीज़ हम लोग के सामने आ रहा है, इसलिए प्रशासन को ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अब यही हमारी मांग है। और मतलब उसको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि मतलब वो जिस ज़मीन जायदाद के लिए इतना ड्रामेबाजी किया है, वो ज़मीन जायदाद सरकार अपनी हिरासत में ले, न वो बोएगा न खाएगा। मैं ये नहीं चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मतलब हम लोगों को सुरक्षा चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान कर सकता है जिस पे हमने कभी डाउट नहीं किया था। वो मेरे घर में रहता था, मेरे घर में खाता था, तो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है। और जो बात इस बात सामने आती है कि हमने खतिौनी निकालने गया तो उसमें नीलम का नाम देखा, तो पिताजी ने अपने भाभी के नाम बैनामा किया था। तो उसका वजह मैं बता रहा हूँ कि हमारे मझले भाई जिन्होंने एक्सपायर कर गए हैं, वो बहुत पियक्कर थे, दारूबाज थे। वो सब ज़मीन बेचने लगे दारू के नशे में। तो हमने ज़मीन बचाने के लिए उनकी औरत के नाम ज़मीन करवाया उन्हीं से। तो उसमें खर्चा लगा, तो खर्चा देने को कोई तैयार नहीं हुआ, इसलिए तो हमने पिताजी से 2 बिस्सा ज़मीन लिखवाया था। ये मैं भी अच्छा, इसमें आ रहा है कि 10 लाख रुपए और 2.5 बिस्वा ज़मीन को लेकर के ऐसा विवाद हुआ है, ये कहाँ तक सही है? कैसे क्या है 10 लाख रुपए और 2.5 बिस्वा ज़मीन का कैसे क्या लफड़ा है? तो 2.5 बिस्वा जो ज़मीन है, तो 2.5 बिस्वा ज़मीन की बात तो मैं बता रहा हूँ कि जब वो भाई ने बेचने लगा ज़मीन दारू पी कर, तो ज़मीन बचाने के लिए उसी से उसकी औरत के नाम रजिस्ट्री सारी ज़मीन करवाया ज़मीन बचाने के लिए। तो उसमें 3 लाख रुपए का खर्चा आया, और वो 3 लाख मैं अपने बल पर कर्जा कुआम खोज करके इधर उधर से लेन देन करके करवाया कि भाई की ज़मीन बच जाए। और जब आप 3 लोग भाई थे, एक भाई जो है जहर खा करके एक्सपायर हो गए, और 2 भाई आप लोग थे, और एक लड़का आपका था और आपके भाई द्वारा उनको मर्डर कर दिया गया। हाँ, यही हाँ, ना? हाँ। अब एक जो जहर खा करके मरे थे, उनके कितने बच्चे हैं? एक बेटी है उनको। अच्छा, उनको सिर्फ एक बेटी है। आपके इस समय मौके पे 3 बेटियां हैं, और जो कातिल इस समय जेल में, उनको कितने बच्चे हैं? उनके 2 बेटियां हैं। उनको भी 2 बेटे हैं। आप बड़े थे? 2 बेटे नहीं हैं। हाँ। 2 बेटियां उनके हैं, और एक बेटियां जो एक्सपायर कर गए जहरखोरी करके, उनके हैं, और 2 बेटी मेरे हैं। आप यहाँ सबसे बड़े थे? सबसे बड़े हम। आप सबसे बड़े थे। और जो जहर खा करके मरे थे, वो सबसे छोटे थे या मझले थे? मझले थे। अच्छा, वो मझले थे। अब देखें तो आपको 3 बेटियां बची हैं, और जो मझले थे उनके 2 बेटियां, और जो एक बेटी उनकी भी है ना, यही है ना? हम लोगों के यहाँ 2 बच्चे, मतलब मैं हूँ और मेरी बहन है। अच्छा, 2। हाँ मतलब मैं थी, फिर मेरा भाई था, फिर वो सिम्मी है। 3 बच्चे थे मतलब इस टाइम। लेकिन आपको लगता है कि क्या आपके जो चाचा ऐसा कुकर्म कर दिए हैं आपके भाई के साथ, वो अकेले तो किए? नहीं करे। मैं ये बात बार बार कह रही हूँ, वहाँ भी गई थी पुलिस स्टेशन में कि वो अकेले नहीं करी हैं, लेकिन पुलिस मानने को तैयार भी नहीं है, और वो उससे सख्त कार्रवाई करके उससे पूछताछ भी नहीं कर रही है। और मतलब वो पूछे, वो जो इंसान ब्लड देख के पागल हो जाता था, वो इंसान अकेले नहीं मर्डर कर सकता। वो मेरा भाई बहुत मतलब लंबा तम्बा शरीर से बहुत अच्छा था, वो अकेले उसको नहीं मार पाएंगे। लेकिन फिलहाल मतलब वो अभी तक कबूल नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं मतलब मैं ये भी पूछी कि चाचा आप अकेले थे या कोई कहा था? वो कहें बस मैं सिर्फ अकेले था। और मतलब वो अकेले नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ पुलिस प्रशासन थोड़ा सख्त कार्रवाई करके उनसे पूछताछ करे, वो कुबलेंगे नहीं। वो तो इस समय कबूल कर रहे हैं कि हम ही जो है अपने ईंट को लेकर के हम ही मारे थे। पर वैसा नहीं हो सकता। मतलब अगर आप जगह जाके देखेंगे ना, ऐसी जगह है वो, वहाँ से वो जरूर भागने की कोशिश करेगा, या रात में ईंटा कोई चला के मारेगा तो भी, अगर किसी को मारेंगे हम ईंटा चला के तो भी हम
बचाने की कोशिश करेंगे ना। अगर कोई हमें एक ईंटा मार रहा है, अगर वो मेरे से कमज़ोर है, फिर भी हम बचाने की कोशिश करेंगे। ईंटा को ही अपने हाथ, मेरा हाथ दोनों खाली रहेगा। अगर वो एक ही रहेगा ना, एक हाथ से मेरा तो एक हाथ खाली ही रहेगा, और कोई मारेगा मुझे तो हम एक हाथ से बचाओ ज़रूर कहेंगे। हाँ, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं, पर मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं है कि वो एक इंसान और कर सकता है। मेरा भाई उनसे बहुत स्ट्रांग था, और वो कहते हैं एक ईंटा मारे फिर हम कुछ दिए, नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन वो बार बार कह रहे हम अकेले थे। कोई जो ऐसा इंसान उनके साथ मिला हुआ है कि जो उनको कहा है कि मतलब धमकी दिया होगा, तुम मेरा नाम मत आने देना, अगर तुम जेल भी चले जाओगे फिर भी मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को देखूंगा। इस वजह से वो संतुष्ट होकर इतनी हैरानी से तुरंत कबूल भी कर ली हैं चुपचाप, और कबूल करके जेल भी जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ खतरा है, क्योंकि वो इंसान हम लोगों के बीच है। जैसे उनको हम पहचान नहीं पाए कि वो इंसान ही मेरे भाई का कातिल हम लोगों के बीच में खा रहा है, सो रहा है, कभी हमको भी गला दबा के मार सकता था। लेकिन वैसे वो भी है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं ये डिमांड करती हूँ कि पुलिस प्रशासन उनको जल्द से जल्द पूछताछ करके पता लगाए, और हम लोगों को सिक्योरिटी भी चाहिए। उस दिन देखें तो आपकी आंटी भी आप लोगों के साथ में थे, अंकल भी थे, उन भी साथ थे, उनकी जो बच्चियाँ हैं उन भी साथ थी। किसी ने कुछ बताया आप लोगों को कि ऐसा काम हुआ? कुछ किसी ने कोई बात किया कि सिर्फ अंकल जी और आंटी और बच्चे दोनों तीनों लोग साथ में ही थे? कुछ बताया नहीं उस दिन? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे दोपहर में पता चल गया था, बाकी घर वालों को शाम को जब पुलिस आई तब पता चला मुझे। मतलब मैं जब वहाँ गई थी पुलिस स्टेशन तो मुझे पता चल गया था। हाँ, पापा तो को जब आपको अंकल जा रहे थे पुलिस में तब आपने बात किया तो बताएं कि घटना ने हमने ही ऐसा किया है? मैं वहाँ जब बुलाया गया हम लोगों को दोबारा दोपहर में कि आप आइए, कुछ आपको पुख्ता सबूत मिल गया है, तब हम लोग गए, हम लोगों को बता दिया गया था। पर मैं घर आके बताने से मना किया गया था, क्योंकि पुलिस आएगी अपने पूरे मतलब टीम के साथ आएगी, और वो सबूत के साथ जब स्वीकार कराएगी तब घर वाले मानेंगे। अभी तो हमको ही पता चले खा जाएंगे। हाँ। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। पर मैं बार बार कह रही हूँ वो अकेले नहीं करेंगे, अकेले नहीं करेंगे, उनके साथ कोई है। कोई और का हाथ हो सकता है? हाँ ज़रूर है। मतलब जब वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मतलब ये कहते हैं कि मतलब मुझे विश्वास नहीं है कि जो पैसा लेने वाला वो नहीं बताया, जो देने वाला है वो उस पर भी गाँव वालों पे विश्वास पड़ गया। तो इतना बड़ा विश्वास पड़ गया, बहुत जो भी उनके साथ हैं वो ज़रूर इनको कहा होगा मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को इस पोजीशन पे तुम्हारा यहाँ अच्छे से ख्याल रखूँगा, अगर तुम्हारा नाम भी आ जाता है तो कभी कबूल मत करना। अगर वो इंसान ऐसा है कि मतलब अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता है, वो ज़रूर उसके लिए मतलब चुपचाप रहेगा। मैं यही डिमांड करती हूँ कि इतनी उसके साथ सख्ती बरती जाए, या उसको मार पीट चाहे जैसे भी उससे कबूल करा जाए कौन है तुम्हारे साथ। वो अकेले नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो ब्लड दे के पागल हो जाता है, वो नहीं कर पाएगा। जब ब्लड एक ही ईंटा मारा होगा, जैसे ब्लड निकला होगा तो पगला जाएगा। और वो आप जगह देख लीजिए, वो भागने की जगह है वहाँ। मतलब मेरा भाई, अगर आप रात में कोई भी हमें मतलब पकड़ लेता है, अगर पकड़ के ही मारेगा तो मेरा एक हाथ मेरा पकड़ेगा, दूसरा खाली रहेगा। अगर दूसरा वो ईंट लिया है फिर भी हम अपने हाथ से अपने सर को नहीं मारने, हाथ से पक्का वो कर लेंगे। वो बताइए। अच्छा, आपके चाचा जो 8 बजे रात को उस दिन बता रहे थे, तो वो बताएं कि 8 बजे हम अपने भतीजे को लेकर के गए, उसके बाद उनके मारे, तो क्या क्या बताया था उन्होंने? आपसे कुछ बताया था कि नहीं बताया था आपके चाचा ने? हाँ, मतलब मेरे वहाँ जाके जैसे वहाँ कुछ बताएं? बता दे, मैं बहका के लेके गया था और उससे कहा बाबू चल 2 कटहल तोड़ूंगा, एक तुम्हें दूंगा, एक मैं लूँगा। अच्छा, कटहल तोड़ने के लिए 8 बजे रात को ले जाते हैं और फिर उससे पूछते बाबू कितना, मतलब तुमसे कितना पैसा, तुम्हारे मतलब कितना पैसा मिला तुम्हें? तो कहता है चाचा हमको नहीं पता। तब तक उसको मारते 2 तमाचा खींची, वो भी मतलब इनको मतलब बचाने की कोशिश करता है। तो कहते एक ईंटा मार दिया, वो गिर गया, फिर मैं 2-3 ईंटा और मार दिया, मार के चलाया सुता के, और फिर यहाँ ड्रामेबाजी स्टार्ट हुई। पर ऐसा कुछ भी नहीं, आप जगह जाके देखेंगे, वो मेरा भाई बहुत तगड़ा हो गया था, और वो उस इंसान से मतलब नहीं मार सकता उसको। आप ही सोचिए, कोई हमें ईंटे से मारेगा तो मेरा एक हाथ पकड़ा है तो एक हाथ खाली रहेगा, बचाने के लिए जरूर खाली रहेगा। मतलब अगर उसका 2 हाथ है, उसके पास एक ईंट लिया है, एक बहुत करेगा पकड़ा रहेगा, पर जो पकड़ा रहेगा मेरा दूसरा हाथ खाली रहेगा, मैं जरूर बचाऊंगी। तो क्या मांग करती हैं प्रशासन से और सरकार से? मैं यही डिमांड करती हूँ कि उससे मतलब वो हम लोगों के बीच है और पक्का खतरा पहुँचाएगा, और इसलिए हमको सिक्योरिटी चाहिए। और मेरे ऊपर खासकर बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि मतलब जहाँ तक देखा जाए कि मतलब परिवार मेरे से आगे जा सकता, वरना अगर मैं चली जाऊँगी तो बहुत पीछे चली जाएगी पीढ़ी। और इस वजह से मेरे ऊपर बहुत खतरा है, और मतलब मुझको
मतलब पुलिस से सिक्योरिटी चाहिए, पुलिस या जो भी प्रशासन से सबको सिक्योरिटी चाहिए, पूरे फैमिली को चाहिए। और ऊपर से वो जल्द से जल्द वो पता लगाए कि कोई उनके साथ कौन है। मैं उनके साथ बचपन से रह रही हूँ, जो इतना गिरा हुआ इंसान है, मैं उसके साथ बचपन से रह रही हूँ। सोचिए, मैं उसकी भली बात है उसको जानती हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करता है, ब्लड देख के उसको क्या रिएक्शन होता है, वो किस हिसाब का है, वो कैसे रह लेता है, मुझे पूरा पता है। वो अकेले नहीं करेगा, और जो है वो हम लोगों के बीच है, वो पता होना चाहिए, वरना हम लोगों को मुख्य आरोपी है वो इधर इर्द गिर्द का हो सकता है। हाँ। आपका जो अंकल है वो नहीं हो सकते? नहीं, वो पक्का है। अब हाँ। वो इंसान मतलब मेरे भाई की हत्या क्या है, वो पक्का ही पक्का है। उसको तो साथ में 2-3 लोग और जो है वो पता लगाए पुलिस, और कौन है वो है, उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, वो भी कम है। मेरा भाई मतलब इस जन्म में राम के जैसा था, और इसके मतलब आप किसी से पूछिए जिसको आंसू न निकले हों, और मतलब उसकी कोई जुबान भी नहीं सुनता, मतलब जितना पापा काम देते उतना वो करता था, मतलब बहुत अच्छा था। मैं क्या बताऊँ, उसके जैसा कहीं नहीं मिलेगा। और उसको बताइए, बेरहमी से वो इंसान मार दिया तो उसके लिए फांसी भी कम है, आजीवन कारा, मतलब जान के बदले जान ही चाहिए। उसको फांसी भी मिल जाए फिर भी मतलब कम है। और मतलब मैं चाहती हूँ जैसे वो तड़प तड़प के मरा, उसको भी पहले कारावास हो कुछ साल तक, लास्ट में उसको फांसी ही दी जाए, मतलब जान के बदले जान चाहिए। आप कह रहे थे पुलिस अगर हमारी साथ दिए होती तो ऐसी घटना नहीं होती। हाँ, क्या पता मतलब उसकी जान रही हो, मतलब अगर थोड़ा इधर उधर क्या पता, मतलब हम दवा ववा कराते हैं, मतलब वो रहता, मतलब ये था। लेकिन मुझे ये पता था कि क्या पता वो कोई और मार के वहाँ से कहीं से खींच के लाए, हो सकता है क्या चीज़ें वो खुल के बता नहीं रहा है। और पुलिस थोड़ा सख्त हो ताकि वो बताए। वो इंसान बहुत गिरा हुआ है, उसको अगर कोई लालच दे देगा कि मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को इस पोजीशन में पहुँचाऊँगा, तुम बस मुँह मत खोलना, वो करेगा ही करेगा। वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। आप सोचिए कि मतलब वो मतलब मुझको खतरा पहुँचा सकता है, क्योंकि उसकी बेटी मेरे जैसी नहीं है, मतलब हाँ मेरा लेवल कैसा, हाँ मुझको कहा मतलब वो मुझको मार डालता। आप सोचिए, मेरे भाई को ये बात कर रहे थे वो आपके अंकल? हाँ, मतलब वो पक्का मुझको मारता, मुझको मार डालता, मेरे बाबा को मारता ताकि ज़मीन न दे पाए। मेरे भाई को तो मार ही डाला क्योंकि वो अकेला था, अगर वो चल जाएगा तो सबका हाथ पैर टूट जाएगा। हाँ, मैं मतलब वो दिखता नहीं था, मतलब वो प्रदर्शित अंग था, मतलब जो भी है चीज़ें, यही सारी चीज़ें हैं। आपको बता दें तो घटनाक्रम आप लोगों ने जाना ही है, लेकिन फिर आपको बता दें कि जो अंकल हैं कटहल तोड़ने के बहाने अपने भतीजों को ले जाते हैं, उसके बाद ईंट से उनका सर कुचल देते हैं, वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रात भर इन पूरे परिवार वालों के साथ रात भर टहलते हैं, पुलिस को गुमराह करते हैं। उसके बाद इन लोगों का कहना है कि अगर पुलिस हमारा साथ दी होती तो भाई हमारा जिंदा मिलता, लेकिन जाँच होने के उपरांत ही पता चलेगा कि क्योंकि एक आरोपी तो इस समय गिरफ्तार हो गया जो जेल की सलाखों में है, लेकिन अगर पुलिस जो है उनसे पूछताछ करे तो और अन्य जो आरोपी हैं, इन लोगों का मानना है कि कुछ लोग और होंगे उनके साथ में जो खड़े होंगे जो मारे हैं, क्योंकि हमारा भाई हट्ठा कट्ठा था, क्योंकि अकेले संभव नहीं है कि हमारे अंकल जी मारे होंगे, कुछ लोग और होंगे। अगर पुलिस उनको अच्छे से पूछेगी तो शायद 1-2 आरोपी और आ सकते हैं सामने, क्योंकि जिसे इनका अंकल जो है मार करके लोगों के साथ में था, लेकिन और कुछ लोगों का हाथ भी इसमें हो सकता है। और जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी देखें तो इनको भाई को सिर्फ एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है। यहाँ लोगों का यहाँ तक की मानना है कि कुछ और हैं जो अभी इर्द गिर्द हम लोगों के साथ घूम रहे हैं और कभी भी ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इन लोगों को पुलिस प्रशासन की सुरक्षा की मांग ये लोग कर रहे हैं कि इन लोगों की सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। आप लोग बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।